प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। भू इमेजिंग उपग्रह EOS-03 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसे वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह देश में बाढ़ एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम होगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या से समझ लेते हैं। EOS-03 एक भू अवलोकन उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह उपग्रह पूरे देश की प्रतिदिन 4 से 5 बार इमेजिंग करने में सक्षम है। इससे बाढ़ एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक निगरानी की जा सकेगी। यह उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त जल निकायों, फसलों, वनस्पति की स्थिति, वन आवरण आदि की निगरानी में भी सक्षम होगा। इस उपग्रह को 2021 की तीसरी तिमाही में लॉन्च करने की योजना है। अतः सभी कथन सही है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। इंद्र नेवी 21 अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यह भारतीय एवं रूसी नौसेना के मध्य होने वाले द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 12वां संस्करण है। ये दोनों सेनाओं के मध्य यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व मिसाइल विध्वंसक पोत रणविजय ने किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल दो और तीन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। इंद्र नेवी 21 भारतीय नौसेना एवं रूसी नौसेना के बीच आयोजित होने वाली द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 12वां संस्करण है। इस संस्करण का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य अंतर संचालन को मजबूत करना तथा बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए समझ एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के मध्य इस अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2003 में प्रारंभ किया गया था। अतः कथन एक सही है। इस अभ्यास का आयोजन 28 से 39 जुलाई 2021 को बाल्टिक सागर में किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्टील्थ फ्रीगेट INS तवर द्वारा, जबकि रूसी नौसेना का प्रतिनिधित्व IFS जेलियोनी डोल एवं RFS ओडेंटसोवो द्वारा किया गया है। अतः कथन 3 भी ठीक नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बैंक की घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई थी। इसके अंतर्गत छात्रों के कई प्रवेश एवं निकास विकल्प दिए जाएंगे। इसका लाभ किसी छात्र को 7 वर्षों तक प्राप्त हो सकेगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या से समझ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने नीति में घोषित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना प्रारंभ की है। अतः कथन एक सही है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक वर्चुअल स्टोर है जिसे UGC द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित किया जाएगा। इसमें छात्रों का डाटा संकलित किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज को अपना पंजीकरण कराना होगा। यह क्रेडिट उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने एक मॉड्यूल इकाई को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इसके अंतर्गत छात्रों द्वारा अर्जित एकेडमिक क्रेडिट के आधार पर उन्हें प्रवेश एवं निकास विकल्प दिए जाएंगे। अतः कथन 2 सही है। छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट की अवधि 7 वर्ष होगी। इसके बाद छात्रों को इसका लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। अतः कथन 3 भी सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा नौका क्या है? चीन के द्वारा बनाया गया मानव रोबोट,
रूस की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, फ्रांस द्वारा रूस के अध्ययन के लिए भेजा गया प्रशिक्षण यान, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर आया चक्रवात। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लेते हैं। रूसी भाषा में नौका का अर्थ है विज्ञान। यह रूस की अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला मुख्य रूप से शोध सुविधा के रूप में कार्य करेगी। इसमें ऑक्सीजन जनरेटर, अतिरिक्त बिस्तर, एक अन्य शौचालय तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित कार्गो क्रेन शामिल है। इस प्रयोगशाला को 21 जुलाई को कजाकिस्तान के वैकानूर से प्रोटॉन रॉकेट से कक्षा में भेजा गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने में 8 दिन लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इसे ज्वेज़दा मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा, जो कि रूसी कक्षीय खंड के संरचनात्मक और कार्यात्मक केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, और इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर था। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। देश के किस राज्य ने दलित बंधु योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु? सही उत्तर है तेलंगाना। दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार का नवीनतम कार्यक्रम है। इसमें दलित परिवारों को सशक्त बनाने एवं उनमें उद्यमिता का विकास करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। लागू होने के बाद यह योजना संभवतः देश की सबसे बड़ी नकद हस्तांतरण योजना होगी। इस प्रकार विकल्प 20 का सही उत्तर होगा।